जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक छोटा सा भाग, यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिक भाग सीख जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको जोड़, घटाव, गुणा सिखा दिया है। आज सीखेंगे भाग। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको इस वाले संख्या में भाग करना है 3 से। किससे करना है बच्चों? 3 से करना है। अब देखो बच्चों, जो शुरुआत में है कितना है? 12 है। कितना है बच्चों? 12 है। तो आपको 12 को भाग करना है 3 से। तो आप ये सोचो कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 12 आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौका 12। यानी कि 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 12 आ गया। तो 4 बार पढ़े तो 4 यहाँ लिखेंगे, और 4 बार पढ़ने पर 12 आया तो 12 इसके नीचे लिखेंगे, ऐसे। अब बच्चों, ऐसे आप लाइन खींचोगे। अब क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी कि इस वाले 12 में से इस वाले 12 को घटाएंगे। जब 2 में 2 घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, और 1 में 1 घटेगा तो 0 बचता है। अब बच्चों, जो यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, इस 9 को यहाँ पे ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे आपको देख रहा है कि 9 है। अब आपको फिर सोचना है कि इस 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 9 आ जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। यानी कि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे, और 9 आया तो 9 यहाँ लिखेंगे, और फिर से घटाएंगे। जब 9 में 9 घटाएंगे तो फिर से 0 बचेगा, और ये वाला हम लोग का हो गया आंसर। यानी कि आप जितने बार पहाड़ा पढ़ोगे उसको यहाँ लिखोगे, और पहाड़ा पढ़ने पर जितना आएगा उसको नीचे लिखते हैं और फिर घटाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन में है कि आपको इस वाले संख्या में भाग करना है 4 से। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे केवल एक ही अंक देखेंगे, यानी केवल 8 को देखेंगे, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 8 आ जाती है। अगर यहाँ पे केवल 1 को देखते तो यहाँ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 1 आता ही नहीं है। इसलिए मैंने दोनों को देख लिया, 12 को। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि अगर यहाँ वाला जो पहला संख्या है, अगर इस संख्या से बड़ा रहेगा तो एक ही संख्या लेंगे। अगर यहाँ वाला जो संख्या रहेगा, अगर इससे छोटा रहेगा तो 2 संख्या लेंगे शुरुआत में। जैसे मान लीजिए, जो ये वाला 1 है 3 से छोटा था, इसलिए मैंने 2 संख्या ले ली साथ में। अगर ये वाला 3 से बड़ा होता तो केवल एक ही संख्या लिए होते। तो चलिए, जैसे से हम लोग करेंगे वैसे आप खुद सीख जाएंगे। अब आप ये सोचिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है। तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए? तो 4 दूना 8, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना। तो 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 8 आ जाएगा तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। घटाएंगे, 8 में 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब बच्चों, ये वाला 4 को इसके नीचे सेम टू सेम उतारना होता है। अब आप सोचो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 4 आ जाए, यानी कि 4 ही रहे। तो आपको पता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, क्योंकि 4 एक कम 4 होता है, तो 4 ही आएगा। और फिर से घटाएंगे तो 4 में 4 घट करके 0 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से करेंगे अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसमें भाग करना है 3 से। अब बच्चों, आप ये सोचो कि शुरुआत वाला जो अंक है 1, ये तो 3 से छोटा है, तो 2 अंक लेंगे, यानी कि 15 को लेंगे। अब आप ये सोचिए कि 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 15 आ जाए। तो पढ़ेंगे 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15।
यानी कि 5 बार पढ़ने पाएगा तो 5 लिखेंगे और 15 इसके नीचे लिखेंगे। अब फिर से घटाएंगे बच्चों, जब 5 में 5 घटेगा तो 0 बचेगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और ये वाला 6 को इसके नीचे लिख देंगे ऐसे। अब देखो बच्चों, इस 3 का पहाड़ा पढ़िए कि कितने बार में 6 आएगा। तो 2 बार में आता है, 3 दूना 6, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे और फिर से घटाएंगे तो ये वाला पूरा कट जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों इसी तरीके से करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। ध्यान देना, अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, 16 है। कितने हैं? 16। अब आप ये सोचिए कि 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें ताकि 16 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, यानी कि 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16 आएगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 16 इसके नीचे लिखेंगे। फिर से घटाएंगे, जब 6 में 6 घटेगा 0 बचेगा, 1 में घटाएंगे तो 0 बचेगा, और ये वाला 8 ऐसे यहाँ पे सीधा हम बिल्कुल उतारेंगे। अब आपको ये सोचना है कि इस 4 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 8 आ जाए। तो 4 दूना 8 होता है, यानी कि पढ़ेंगे 2 बार, 2 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, घटाएंगे तो फिर से 0 बचेगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में ये वाला है, यानी कि यहाँ पे कितना है, 18। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 18 आ जाए। तो पढ़ते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, यानी कि 6 बार में 18 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे और इसके नीचे 18 लिखेंगे, और ऐसे घटाएंगे तो 8 में 8 घट के 0 हो जाएगी, 1 में 1 घट के 0 हो जाएगी, और 9 को सेम इसके नीचे ऐसे उतारेंगे। अब 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि 9 आ जाए। तो 3 त्रिका 9, यानी कि 3 बार पढ़ने पर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे घटा करके 0 लिख दिया, और ये भी आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे शुरुआत में 20 है। कितना बच्चों? 20 है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में 20 आएगा। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, यानी कि 4 बार में 20 आएगा। तो 4 यहाँ लिखेंगे और 20 यहाँ लिखेंगे, घटाएंगे तो 0 में 0 घट के 0, 2 में 2 घट के 0, और ये वाला 5 सेम इसके नीचे। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार कि 5 ही रहे। तो 5 एकम 5, यानी कि 1 बार में केवल 5 रह जाएगा, और घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों इसी तरीके से सेम टू सेम नीचे भी क्वेश्चन है। तो आपका काम है कि आप नीचे वाले इन तीनों क्वेश्चनों को आप अपने नोटबुक में लिखो, और लिखने के बाद हल करो। हल करने के बाद अपने पापा, मम्मी, भैया, दीदी किसी को दिखाओ कि क्या मैंने सही किया है। और बच्चों यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कैसे करेंगे? जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और जो घंटी आएगी उस पर भी क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो है सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख पाएंगे और सीख पाएंगे। सो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।